नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आपका स्वागत है स्टडी दिल से में। आज हम करेंगे मॉडल पेपर 5, जो सिर्फ 5 मिनट में 30 प्रश्न करेंगे। बहुत ही सुपर फास्ट होगा। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। संवेगात्मक विकास के बारे में सत्य नहीं है। अब संवेगात्मक विकास के बारे में क्या सत्य नहीं है? जन्म के समय केवल उत्तेजना होती है, ये ब्रिजेश ने कहा है। बिल्कुल कहा था। ईसा संवेग का विकास 18 माह में हो जाना चाहिए, बिल्कुल हो जाना चाहिए। संवेग जन्म से विद्यमान नहीं होते, ये स्पिटज ने कहा था, बिल्कुल कहा था। अमूर्त संवेग बाल अवस्था में नहीं होते, ये सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर चौथा राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। सुमेलित नहीं है, पूछा है। सुमेलित नहीं है। अच्छा लड़की लोक संगीता नैतिकता है। जीवन स्पेस क्वार्टलेवन ने अधिगम क्षमता सैमुअल क्रिक या वास्तु स्थिरता संवेगी मानक। सुमेलित हैं, क्या पूछा है? सुमेलित है। सुमेलित सभी सुमेलित हैं, तो 1 2 3 और 4 ये सभी सुमेलित हैं, तो सभी एक में लिखा है, तो एक ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। सही है। अब क्या सही है? मेटा संज्ञान स्वयं की संज्ञान, तो प्रक्रिया का संज्ञान है, बिल्कुल है। क्रम निर्धारण वर्गीकरण की योग्यता मूर्त संख्यात्मक, बिल्कुल राइट है। पीड़ादायक उद्दीपक सजाया दंड, यही बिल्कुल राइट है। तो आगे बढ़ेंगे। उपयुक्त सभी, तो क्या उपयुक्त सभी है? बिल्कुल उपयुक्त सभी है, चारों के चारों राइट है, चौथा राइट हो जाएगा। सत्य है। प्रश्न नंबर चौथा है। डेविड आसुबेल शाब्दिक अधिगम 4 प्रकार के बताए, बिल्कुल बताया। डेविड आसुबेल ने शाब्दिक अधिगम 4 प्रकार के बताए थे, पॉजिटिव आंसर है। लेब बायोगोत्स्की है जो सांस्कृतिक कारकों का अध्ययन किया, बिल्कुल किया। फ्रांस की गाल्टन ने व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन किया, बिल्कुल किया। हर्बर्ट स्मृति स्तर शिक्षण व पंचपदीय प्रणाली, हर्बर्ट ने पंचपदीय प्रणाली दी थी, तो ये चारों राइट हैं, तो ऑप्शन नंबर सभी हो जाएगा। तो सभी कहाँ है? चौथे में, चौथा राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। 5वां प्रश्न पे आ गए हम। सुमेलित है। योग निर्धारण विधि लिकर्ट ने दी क्या? बिल्कुल लिकर्ट ने दी, 1932 में दी थी। मिनीसोटा बहुपक्षीय नैतिक व्यक्तित्व सूची जो है, जो मैकेनिकल हाथवे ने दिया 1940 में, ये भी सही है। परम अहम नैतिकता का निर्धारक नैतिकता का वजह दिया। CW बियर्स मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान भी दिया, तो 1 2 3 सभी राइट हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे हम। मनोवैज्ञानिक जिन्होंने गणित की शाखा टोपोलॉजी के सिद्धांत व आकर्षण विकर्षण के आधार पर अधिगम सिद्धांत विकसित किया है, वे कौन से हैं? वो स्किनर महोदय हैं, कि कर्ट लेविन है, कि जीन पियाजे, की फ्रायड? तो वो कर्ट लेविन है, जिन्होंने मनोविज्ञान, जिन्होंने गणित की शाखा टोपोलॉजी के सिद्धांत व आकर्षण विकर्षण के आधार का अधिगम सिद्धांत विकसित किया है। आगे प्रश्न बढ़ेंगे 7वें पर। परीक्षण जो अनुदेशन के दौरान योजना बनाने व निदान के लिए किया जाता है। योगात्मक मूल्यांकन, मानक मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन, आधार रेखा मूल्यांकन, तो ये हो जाएगा रचनात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर दूसरा। सुमेलित नहीं है। मॉडलिंग की संकल्पना बंडूरा ने कहा। सूरज आज उदास है, एनिमिज्म संजीववाद है क्या? या स्पेशियल बुद्धिमत्ता स्थानिक गार्डनर की है? हेट्रोनामी नैतिक विकास किसका है? कार्ट लेविन का है, तो ऑप्शन नंबर चौथा राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। सत्य है। क्या सत्य है? भाषा ग्रहण उपकरण चॉम्स्की ने कहा, बिल्कुल। भाषा ग्रहण उपकरण, भाषा की जब भी बात है चॉम्स्की लगा देना आप। लिंग के प्रति ईर्षा लिंग प्रधान, बिल्कुल राइट है। वांछनीय व्यवहार के बाद शिक्षक द्वारा बहुत अच्छा कहना द्वितीय प्रण वाला, बिल्कुल राइट है। विस्मरण बक इब्न हंस ने कहा, तो ये सभी राइट है, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। वर्तमान स्कीमा के द्वारा बाहरी दुनिया को समझने की प्रक्रिया है। वर्तमान स्कीमा के द्वारा बाहरी दुनिया को समझने की प्रक्रिया क्या है? आत्मीकरण है, समायोजन है, तदात्मीकरण है, संगठन, तो आत्मीकरण है। वर्तमान स्कीम द्वारा बाहरी दुनिया को समझने को कहते हैं आत्मीकरण। वह नियम जो अधिगम के गेस्टाल्ट दृष्टिकोण का भाग नहीं है, वह होता है अभ्यास का नियम, चौथा ऑप्शन लगा लेंगे। कौन सा लक्ष्य अंतर्मुखी व्यक्तित्व का नहीं है? आत्म केंद्रता, सामाजिक है, रूढ़िवादी या दब्बू, तो सामाजिक है, वो नहीं है। कौन सा आयाम मानसिक विकास के चिंतन के अंतर्गत आता है? प्रश्न नंबर 13 है। कौन सा आयाम मानसिक विकास के अंतर्गत आता है? भाषा, संवेदना, चिंतन, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी आते हैं।
मानसिक विकास के अंतर्गत सही है। पूछा है समीपस्थ विकास का क्षेत्र उपयोग, सहायता व सहयोग, दक्षता के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर दूसरा निरीक्षणात्मक अधिगम का क्षेत्र बालक दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखता है। बिल्कुल पॉजिटिव आंसर, बिल्कुल सीखता है। शिक्षा बिना बोझ के रिपोर्ट एनसीएम ने दिया है कि बिना बोझ की शिक्षा दी जानी चाहिए। तो उपयुक्त सभी चारों राइट हैं। ऑप्शन नंबर चौथा। 15वें प्रश्न पे आएंगे। शिक्षण के बारे में सत्य है। क्या सत्य है? पूर्व क्रियावस्था योजना बनाना, पूर्वान्वयन, बिल्कुल राइट है। अंतः क्रियावस्था अधिगम वातावरण का निर्माण करना है। उत्तर क्रियावस्था मूल्यांकन करना है। शिक्षण अधिगम अवस्था मॉडल आई की डिविजन ने कहा। चारों के चारों सही है। ऑप्शन नंबर चौथा राइट हो जाएगा। व्यवहार का पक्ष है। व्यवहार का क्या पक्ष है? ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावनात्मक या सभी? तो ये व्यवहार का पक्ष है क्रियात्मक। आगे बढ़ेंगे हम अगले 17वें प्रश्न पर। आरटी के बारे में सही नहीं है। अब आरटीई है जो क्या सही नहीं है इसके बारे में? प्राथमिक स्तर पर कार्य दिवस 200 होना चाहिए, बिल्कुल राइट है, होना चाहिए। निजी स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए आरक्षित 25% सीटें होना चाहिए, बिल्कुल राइट है। प्रति सप्ताह कालन 48 होना चाहिए, बिल्कुल नहीं है। 1 से 5 तक विद्यालय 1 किलोमीटर के दायरे में हो, ये तो राइट है, लेकिन सही नहीं है। जो तीसरा नहीं है वो राइट है, लगा दो। मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चा क्या सीखता है जानना, बिल्कुल मूल्यांकन का उद्देश्य होना चाहिए। निदान व उपचार करना भी होना चाहिए। शिक्षण की सफलता की जांच करना भी होना चाहिए, लेकिन उपयोग सभी लिखा है तो चारों के चारों राइट है। डी ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। रेबिन का प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स परीक्षण है क्या है? मौखिक बुद्धि लब्धांक, संस्कृत बुद्धि लब्धांक, सामूहिक शब्दांक लब्धांक, उपयोग सभी। तो संस्कृत मुक्त लब्धांक है। ऑप्शन नंबर दूसरा राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। चिंतन है। देखिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, लिंक को शेयर जरूर करें और शिक्षक भर्ती की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चिंतन है। चिंतन क्या है? संज्ञानात्मक गतिविधि है, मनोवैज्ञानिक है, भावात्मक है या मनोगतिक है? तो चिंतन है जो संज्ञानात्मक गतिविधि है। अब अगला प्रश्न 21वां। निम्न में से कौन सी डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं है? पाचन, परिशुद्धता, गति और बोध की समस्याएं हो सकती है। सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय, ये भी हो सकता है। लिखने की धीमी गति डिसलेक्सिया से ये संबंधित है नहीं। छपे हुए शब्दों को सीखने और याद करने में कठिनाई, लेकिन सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग करने के साथ संबंध में निश्चय। ऑप्शन नंबर दूसरा राइट हो जाएगा। एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य है। सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना, बिल्कुल हो सकता है। छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य का विकास करना, हो सकता है। एक और दो दोनों सही है। ऑप्शन नंबर चौथा राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। एक शिक्षक का विद्यार्थियों को सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्र के ज्ञान के साथ जोड़ सके। किसके अंतर्गत आता है? पुनर्वरण के, ज्ञान के सहसंबंध एवं अंतःकरण के, व्यक्तित्व भिन्नता के या शिक्षार्थी स्वतंत्रता के? तो ज्ञान के सहसंबंध और अंतरण के संबंधित आता है, तो इस पर लगा देंगे। एक बच्चा अतीत की समान उपस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, वह किससे संबंधित है? सीखने की प्रक्रिया वृद्धि नियम से, सीखने की प्रक्रिया तत्परता नियम से, सीखने की प्रक्रिया सादृश्य नियम से या सीखने के प्रभाव नियम से? तो वो सीखने के सादृश्य नियम से संबंधित है। शिक्षा शास्त्र पेडागोजी की अवधारणा निम्न में से किस कथन में प्रतिबंधित नहीं है? शिक्षण एवं अधिगम का व्यवहारिक ज्ञान, शिक्षण एवं अधिगम की कला ज्ञान, अमूर्तीकरण सामान्यीकरण का विज्ञान, शिक्षक शिक्षार्थी तथा तकनीकी संसाधनों का एकीकरण। तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर तीसरा नहीं है, अमूर्तीकरण एवं सामान्यीकरण का विज्ञान। कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वह खेलने के लिए चले जाते हैं, जब तक पहले से अच्छा महसूस नहीं करते। उनके व्यवहार में निम्न में से कौन सा परिरक्षण तंत्र परिलक्षित होता है? तो प्रक्षेपण, विस्थापन, प्रतिक्रिया निर्माण, अवदातीकरण। तो कौन सा होता है? तो वो होता है विस्थापन। ऑप्शन नंबर दूसरा लगा देंगे हम। आगे बढ़ेंगे। सृजनात्मक की पहचान के लिए गिलफोर्ड ने जिन परीक्षणों का निर्माण किया है उनके द्वारा सृजनात्मकता के विभिन्न गुणों का मापन करते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प उन गुणों को अंकित करता है? ऑप्शन नंबर पहला पूर्व चेतना, समानता, सर्वेक्षण या सूझ।
क्या करता है? जी नहीं करता है। विस्तार समानता सुई निरंतरता नहीं करता। मौलिकता सूच सर्वेक्षण विस्तार ये भी नहीं करता। निरंतरता लोचशीलता मौलिकता विस्तार ये करता है, तो ऑप्शन नंबर चौथा राइट हो जाएगा। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, बिल्कुल करती है, पॉजिटिव आंसर है। बच्चों की स्मरण शक्ति मजबूत करती है, ये भी पॉजिटिव आंसर है। बच्चों की एक दिशा में सोचने, एक दिशा में नहीं अनेक दिशा में करती है, ये नहीं हो सकता। पीछे सीखे हुए अधिगम से अलग करती है, ये भी नहीं। अब सबसे पॉजिटिव यही है, बच्चों की सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, तो पहला राइट हो जाएगा। एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों को परीक्षण ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के बारे में चिंतित है। विश्वसनीयता वैधता संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने प्रश्नों के प्रकार, तो वह किससे संबंधित है? वैधता से संबंधित है। लास्ट प्रश्न आज का अंतिम प्रश्न, फ्रायड के अनुसार किस अवस्था में काम इच्छाएं सापेक्ष रूप से निष्क्रिय रहती हैं? तो कौन सी अवस्था है? मुखीय, लैंगिक, गुदीय या प्रसूति? तो प्रसूति अवस्था में रहती है, ऑप्शन नंबर चौथा राइट है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और अगले मॉडल पेपर पर भी काम चल रहा है आपके लिए, दूसरे विषयों के लिए। अभी तो हम CDP के मॉडल पेपर आज 5 पूरा हो गए हैं। ऐसे मॉडल पेपर चलते रहेंगे। अब तैयारी और अच्छी कराने के लिए आप लोग सहयोग कीजिए, अपने दोस्तों को जोड़िए, ग्रुप में जोड़िए और ध्यान से पढ़िए। अगर आप क्लास लेने को आपको टाइम नहीं है तो कानों में रीड, ईयरफोन, ब्लूटूथ लगा सकते हैं और सुन लिया करें, तो भी आपको समझ में आएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। आज के लिए है इतना ही।